दोस्तों, अरविंद का विवाह बड़ा हंसी खुशी से होकर के और घर दुल्हन आती है। दुल्हन आती है, रिश्तेदार रुके होते हैं, मामा मामी बुआ जो भी होते हैं सब लोग रुके होते हैं। बहू घर पे आती है, उसका रस्म पूरी की जाती है, कंगन भी छोड़ा जाता है। उसके बाद में शाम को बहू को उस दूल्हा के कमरे में, जो अरविंद था उसके कमरे में बहू को भेज दिया जाता है। लेकिन अरविंद की माँ ये समझती थी कि कोई अनहोनी ना हो जाए बहू के साथ, ऐसा कुछ न हो जाए, तो उसे नींद नहीं आती है। सब लोग सोए हुए होते हैं, रात के तकरीबन 2-2:30 बजे होते हैं। वैसे ही अरविंद के कमरे से चीखने की आवाज आती है। इतनी तेज आवाज आती है कि जो रिश्तेदार होते हैं, सब लोग होते हैं, एकदम जाग जाते हैं। जब जागते हैं, बहू चीखती है। चीखने के बाद एकदम बाहर गेट खोल के आती है, घबराई हुई, उसे बेहोश हो जाती है। बहू जब बेहोश होती है तो सब लोग भागते हैं, उसके चेहरा पर पानी के छींटे मारते हैं, लेकिन बहू कुछ बता नहीं पाती आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। इस कहानी को सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसा अरविंद के रूम में क्या हुआ जो बहू इतनी घबराई हुई और चीखती हुई बाहर क्यों निकली। दोस्तों, अरविंद भी बाहर निकलता है, अरविंद को पूछा जाता है, लेकिन अरविंद कोई बात नहीं बताता, कोई राज नहीं खोलता। लेकिन वो लड़की ये कहती है कि अब इस घर में इस पति के साथ 1 मिनट नहीं रहेंगे, मैं अपने घर जाऊंगी और मैं बिल्कुल रुक नहीं सकती। दोस्तों, उसे सब लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की बिल्कुल नहीं रुकती है और अपने पिता को फोन करके और वो चली जाती है, अपने घर चली जाती है और डिवोर्स के कागज भेज देती है। जो भी दहेज होता है वापस हो जाता है, वो छोड़ देती है। दोस्तों, उसके बाद में उसकी माँ जो होती है अरविंद की, पूछती है अरविंद को आखिरकार ऐसा क्या हुआ। तो अरविंद कोई बात बताने को तैयार नहीं होता। क्यों? कोई बात नहीं थी। अरविंद को पूछा तरीका से, लेकिन उसने कोई बात नहीं बताई। लेकिन अरविंद की माँ फिर एक रिश्ता करती है और रिश्ता ऐसा करती है, वो कहती है कि हमें ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर में रुक सके। लेकिन उसने रिश्ते वालों से ये नहीं कहा कि मेरे बेटे की पहले शादी हो चुकी है, एक बहू थी, उससे तलाक हो चुका है। उसने कोई बात किसी को नहीं बताई थी। दूसरी लड़की जो होती है उसका नाम होता है विनीता, उसके साथ शादी हो जाती है। शादी होती है, कुछ रिश्तेदार आए होते हैं, कुछ कम थे, कुछ ज्यादा थे, कुछ रिश्तेदार थे। जो रीति रिवाजी होती है, वो लड़की बहुत चतुर थी, लेकिन उसकी सास ने उससे कहा था कि बेटी, अगर कोई तुम्हारे साथ हादसा हो, कोई परेशानी हो, तो तुम चुपके से मुझे बता देना, मैं सारा संभाल लूंगी। जो भी बात होगी उसे अपने दायरे तक रखना। अगर अरविंद तुमसे कोई हरकत करे तो मुझे सुबह बता देना, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। जब शाम फिर होती है, शाम होने के बाद अरविंद अपने रूम में ड्यूटी से आता है और चला जाता है। जाने के बाद शाम को जब बहू उसके रूम में जाती है, जाने के बाद और सो जाते हैं। लेकिन अरविंद की माँ वही बात सोच रही थी, कहीं अनहोनी ना हो जाए पहले की तरह, जो कि एक बहू तो चली गई, लेकिन ये भी कहीं हाथ से ना निकल जाए। दोस्तों, इसी असर, क्योंकि माँ के लिए बहू और बेटा एक बहुत नेक होते हैं, क्योंकि जिंदगी का सवाल होता है। अब वो एक एक घड़ी उसे पल पल कट रही थी, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। सोच रही थी कि हे भगवान, कब सुबह हो। उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही रात्रि का 1 बजता है, वैसे ही अरविंद के कमरे से चीखने की आवाजें आना शुरू हो जाती है। जैसे ही चीखने की आवाजें आती हैं तो अरविंद की माँ जो रेशमा थी, उसके पैरों तले फिर से जमीन खिसकना शुरू हो जाती है। ये क्या हुआ दोस्तों? इसके बावजूद थोड़ी देर के बाद बहू बेहोशी की हालत में कमरा से बाहर आके गिर जाती है।
इतनी बेहोश हो जाती है कि वो आंखें में नहीं खोलती। उसे जगाया जाता है, बुलाया जाता है डॉक्टर। डॉक्टर को जब उसकी नब्ज दिखाई जाती है तो कहा आखिर सामान्य है, लेकिन उसे कोई डर सताया हुआ है। क्या बात है दोस्तों। 2 घंटे के बाद जब उसे होश आता है तो उसे पूछा जाता है, बहू तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ जो आप इतनी तेजी से चीख करके निकली। कुछ बताने लायक, लेकिन वो लड़की नहीं बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ। बोले बस यही है कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। इस रूम में तुम्हारे लड़के के साथ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। बार बार लोग कहते हैं, लेकिन वो भी चली जाती है। जाने के बाद अपने पिता से कह के और वहां से भी तलाक ले लेती है। दोस्तों, अरविंद की माँ अरविंद को पूछती है, बेटा आखिरकार बात क्या है, बहू क्यों भाग जाती है, यहाँ से क्यों निकल जाती है, बात क्या है। लेकिन अरविंद जो होता है कोई बात बताने को तैयार नहीं होता। माँ बड़ी परेशान है। फिर उसने विचार किया कि एक बार फिर हम बाजी खेलेंगे, हो सकता है कि कोई लड़की इस लायक मिल जाए। क्योंकि अरविंद एक सीधा लड़का था, भोला था, लेकिन ऐसा क्या उसके साथ हुआ जो वो बहू रुकती नहीं है। बात क्या है, क्योंकि अरविंद ने कभी किसी से कुछ कहा ही नहीं था। दोस्तों, उसके बाद में तीसरी लड़की एक होती है। उसने सोचा गरीब की लड़की को बेटे के लिए ब्याहूंगी, लेकिन ब्याह से पहले उसे सारी बात बता दूंगी और हो सकता है कि वो बहू रुक जाएगी। तो एक गरीब घराने में पहुंचती है। पहुंचने के बाद लड़की का नाम होता है रमा। उसके घर वालों से कहती है कि तुम्हारी बेटी का मुझे हाथ चाहिए, मैं अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। लेकिन तो शादी हो चुकी थी, ये नहीं बताया कि लड़की भाग जाती है चीखने के बाद। दोस्तों, शादी की रस्में तैयार होती हैं और उस लड़की को दुल्हन बनाया जाता है और अरविंद का फिर विवाह कर दिया जाता है तीसरी पत्नी से। लेकिन जब वो रमा घर पे आती है तो उसकी सासू माँ कहती है, बेटी मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। अगर मेरा बेटा तुम्हारे साथ कोई गंदी हरकत करता है, अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तो मुझे बता देना, घर की बात घर में रखना, केवल तुम्हारे ही कदमों तक सब कुछ है। दोस्तों, ये समझाती है, लेकिन इस बात को सुनकर के वो कुछ अचंभे में रहती है। आखिरकार मेरे साथ क्या होगा, वो भी डर रही थी। दोस्तों, जब रात्रि होती है तो उसी कमरे में वो जाती है अरविंद के पास, और जैसे ही उसकी माँ इंतजार कर रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे रात के 2:30-3 बजते हैं, बहुत बुरी तरीका से चीखने की और चिल्लाने की आवाजें फिर आने लगती हैं। जब चीखने की आवाजें आती हैं तो थोड़ी देर बाद रमा भी गेट खोलती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लोग उसे रोक लेते हैं। लेकिन वो भी कहती है कि माँ जी, मैं इस घर में अब रुक नहीं सकती, तुम्हारे बेटे से शादी नहीं कर सकती, अब बिल्कुल नहीं रहूंगी। वो भी घर छोड़कर दोस्तों चली जाती है। अरविंद को फिर पूछा जाता है, बेटा ऐसी बात क्या है, लेकिन वो कोई बात बताने को तैयार नहीं होता, कोई बात नहीं बताता है। लेकिन समय यूं ही चलता गया, लेकिन उसकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। रेशमा एक दिन एक विचार किया कि अब हमें कोई लड़की ऐसी मिले जो तलाकशुदा हो, उससे हम शादी करें। तो उसने तलाकशुदा लड़की को तलाशा, जिसका नाम था ज्योति, और उसे पहले ही सारी कहानी बता दी कि तुम ही मेरे घर की लाज बचा सकती हो। मेरा बेटा ऐसी कोई गंदी हरकत करता है कि कोई बहू रोकती नहीं है, मैं 3 विवाह कर चुकी। तो वो कहती है, देखती हूँ। आखिर डर वो भी रही थी। वही काम हुआ, पहले विवाह मंडप पर होता था, उस दिन उसने मंदिर पर करवाया और किसी को नहीं बुलाया, शादी करके घर पे आ जाती। पूरी बात बताई। शाम को जब वो अरविंद के कमरे में जाती है, कमरे में जाने के बाद जैसे रात्रि का 1 बजता है तो चीखने की आवाजें भयंकर आने लगती हैं। इतनी जोर से चीखने की आवाजें आती हैं, चीख पुकार की आवाजें आती हैं कि ज्योति भी घबरा कर बाहर गिरती है, लेकिन उसकी सास उसे थाम लेती है। बहू, आखिरकार बात क्या है, कोई बात है तो मुझे बताइए, कोई बात है। बोले, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, मुझे तुम्हारे घर पे एक पल रहना स्वीकार नहीं करती। लेकिन वो भी चली जाती है। लेकिन
उसकी माँ रेशमा होती है अरविंद की, फिर वहीं पहुंचती है और समझाती है, बेटी एक बार मौका दे दो, हो सकता है कि अरविंद ने आज तक किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, लेकिन हो क्या रहा है। तो उसे समझा कर दोबारा फिर ले आती है। लेकिन दोस्तों, जब डॉक्टर को बुला करके और अरविंद का चेकअप कराया जाता है कि कोई इससे परेशानी है या कोई लक्षण है या पागलपन है, लेकिन वो रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट सारे नॉर्मल आती हैं, अरविंद बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन अंत में एक दिन अरविंद जब ऑफिस चला जाता है ड्यूटी पर, तो उसकी बहू और सासू माँ दोनों कमरे की तलाशी लेते हैं, तो उसे कुछ उपन्यास और डायरी अरविंद के कमरे में मिलते हैं। तो जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि एक उसने कहानी पढ़ी थी कि पहली रात को ऐसा करना चाहिए कि बहू को डराना चाहिए, अगर वो डर रही नहीं तो तुम्हारे साथ रहेगी, डर जाएगी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। तो अरविंद खुद ही मेकअप करके एक चुड़ैल का रूप बना करके और बाथरूम में जा करके चीख पुकार करना शुरू करता था लेडीज की आवाज में। तभी वो महिलाएं चीख करके भाग जाती थी भयानक रूप देखकर। दोस्तों, अरविंद की जब ये डायरी सुनी, देखी, पढ़ी, तो उन्हें चेत हुआ कि ये सारा काम अरविंद ही करता है। उसमें लिखा था कि मैं स्वतः ही इन्हें डराने की कोशिश करता हूँ। सारी डायरियों को कब्जा में किया कर जाता है। डॉक्टर बताते हैं डायरी खत्म कर दो और अरविंद ठीक हो जाए। सारी डायरी लेकर के और उन्हें जला दिया जाता है। अरविंद जब शाम को आता है, डायरी नहीं मिलती है, माँ से पूछता है तो माँ कहती है, बेटा हमने सारी डायरी बेच डाली। अब अरविंद धीरे धीरे, जब डायरी पढ़ने को नहीं मिलती थी, वो कहानी स्टोरी पढ़ने को नहीं मिलती थी, तो वो थोड़ा थोड़ा सुधार आ गया। एक दिन उसकी पत्नी जब उसे दिखाई नहीं पड़ी ज्योति, तो पूछता है कि ज्योति आज कहाँ चली गई है माँ। तो माँ समझती है कि बेटा कुछ कोमा से बाहर निकला है। लेकिन एक महीना तक उसने ज्योति को अपने पास रखा, अरविंद के पास नहीं भेजा। जब अरविंद ठीक से परखने लगा कि हमारी पत्नी है, तो एक दिन कहा, बहू आज बेटे के पास जाओ। तो बेटे के पास जब भेजती है तो उस दिन वो रात पूरी नॉर्मल गुजरती है, न कोई चीख पुकार की आवाज आती है, न कोई। सुबह मुस्कुराती हुई ज्योति उस रूम से निकलती है, पलकें नम थी, और दोनों पति पत्नी बड़ा हंसी खुशी से आते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। अरविंद की माँ ये देख करके बड़ा प्रसन्न होती है। दोस्तों, उसकी जिंदगी में वो डरावनी स्टोरी थी, तो वही वो खुद अरविंद काम करता था, जो सब पत्नियों को डरा डरा के उसने भगाया था। आज वही नॉर्मल होकर के और ज्योति के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करता है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुना करके किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।